दूसरा सवाल है, क्या वितर के बाद कोई नफिल नमाज, अच्छा नफल लिखा है, नफल नहीं होता है, सही लफ्ज़ नफिल होता है, नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते? अगर इशा में 17 रकात नमाज है तो वो नमाज कैसे पढ़ें? देखें, ये मसला नहीं है कि वितर के बाद नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, इसको अच्छे से समझें। कई बार मैंने इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन बाज़ लोग इसको समझने में गलती कर जाते हैं, तो फिर कुछ का कुछ मेरी तरफ से नकल कर देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, कभी आप कहेंगे तो इंशाल्लाह उसको सुना दिया जाएगा, मेरे साथ ऐसा हुआ है। फितर के बाद नफिल पढ़ना चाहिए या नहीं, इसमें मुहद्दिसीन और उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, बाज़ कहते हैं पढ़ना चाहिए। सही और राजिह यही है, पढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी कहते हैं कि बेहतर ये है कि वितर को सबसे आखिर में पढ़ें। मतलब ये है कि आप अगर तहज्जुद पढ़ने की नीयत रखते हैं, आपकी नीयत है कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, तो आप इशा के बाद इशा की बाकी रकातें जो आपको पढ़नी है वो पढ़ लें, वितर को ना पढ़ें और सो जाएं, सोकर उठें, तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद वितर पढ़ें। यह है सही मसला। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तहज्जुद में आँख नहीं खुलेगी या इरादा नहीं है तहज्जुद पढ़ने का, तो आप रात को वितर पढ़कर सो जाएं। फिर इस इख्तलाफ होता है इसके बाद वितर के बाद वाली 2 रकातों के बारे में कि उसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो जो कहते हैं नहीं पढ़ना, वो तो कहते हैं नहीं पढ़ना है, लेकिन उन 2 रकातों को पढ़ा जा सकता है। अब इनका सवाल ये है, इशा में जो 17 रकात हैं वो किस तरीके से, तो वो सुन लें आप। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर 4 रकात फ़र्द, ये 8 हो गई, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा 10 हो गई, फिर 2 रकात नफिल, ये कितने हो गए 12। 12 के बाद 3 वित्र 15 और 2 उसके बाद नफिल हैं। तो इस तरह की 17 रकात हैं। आपके जिस तरह के सवालात होते हैं, ऐसे ही एक सवाल और एक आगे है। तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जहाँ आप जिस मदरसे में पढ़ रहे हैं, या तो वो अपने आप को जो मुंसलिक करते हैं, अपना ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनका मसलक अहले हदीस से है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनका हनफी मसलक से ताल्लुक़ नहीं है, किसी और मसलक पर हैं, जो चारों में से और 3 मसलक हैं, मसलक के हम्बली, मसलक के शाफ़ी और मसलक के मालिकी। तो वो ऐसा लगता है कि हम्बली या शाफ़ी वाले मसलक हैं जो बरहक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे आपका चौथा सवाल है कि नमाज में बहुत सी लड़कियों को देखा है कि वो वित्र की आखिरी रकात में जब दुआए कुनूत के लिए हाथ उठाती हैं तो वो हाथ नहीं बांधती, बल्कि दुआ ही में दुआए कुनूत पढ़ती हैं, क्या ये सही है? तो एक चीज़ समझें, फ़ुरूई मसाइल में मुक़ल्लिद पर अपने इमाम की तक़लीद करना लाज़मी होता है। अब तक़लीद का मसला छिड़ जाएगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक अलग मसला है। हम क्योंकि हनफीउल मसलक हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फ़ुरूई मसाइल में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को फॉलो करें। और इमाम साहब का मसलक यही है कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद आप हाथ बांध लें, उसके बाद दुआ कुनूत पढ़ें। तो यही तरीक़ा हमारे नज़दीक बेहतर है, ऐसे ही किया जाना चाहिए। तो आप ऐसे ही नमाज़ पढ़ते रहें। 5वां सवाल इनका, कितने अंधेरे में नमाज नहीं होती? जितना भी अंधेरा हो नमाज हो जाती है। रोशनी तो आ जाई है, पहले ज़माने में एक दीपक और एक दिया जलता था, वो क्या रोशनी करता। अंधेरे में नमाज़ पढ़ने से मना इसलिए किया जाता है कहीं आप जो है गलत सिमत में नमाज ना पढ़ने लग जाएं, तो रोशनी कर लें। या किसी का दिल अगर रोशनी में नहीं लगता, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि नमाज़ पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब बिल्कुल अंधेरा हो, तन्हाई हो, ऐसा लगे कि कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरा रब है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप अंधेरे में नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके बाद कहती हैं, प्लीज़ आप कोई ऐसी नसीहत कीजिए कि जो मैं सबको बताऊं, सबको बेहद पसंद आए और मुझे भी इंशाअल्लाह हम सब उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल ले लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। मैं जल्दी ही मदरसे जा रही हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द आलिमा बनाए। हमारी तो तमन्ना और दुआ यही है, और बड़ी खुशी होगी कि जिस दिन आप दस्तार फ़जीलत आपको मिलेगी, जिस दिन आपकी फ़रागत होगी, उस दिन इंशाअल्लाह हम भी अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में मिठाई तक़सीम करेंगे, अगर आप बता देंगी कि आपकी जो है फ़जीलत मुकम्मल हो गई। बहरहाल इनका ये था कि कोई नसीहत कर दें, तो नसीहत क्या करें? बड़ों की एक नसीहत नकल कर देते हैं कि देखें, दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, बीमारियां, उन सभी से हमें बचना चाहिए। इनमें से एक बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे माशरे में बड़ा बिगाड़ फैला हुआ है, और वो बीमारी है हसद की बीमारी, कि हम एक दूसरे से हसद रखते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है कि हम जिससे हसद करते हैं उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, हमें नुकसान पहुंचाती है। हमारा खून जलता है, हमारा दिल जलता है, और हम जलते रहते हैं। हसद करने वाले को आप कभी खुश नहीं देखेंगे, वो हसद कर रहा होगा, खुद ही जल रहा होगा। जैसे मान लेते हैं मेरा पड़ोसी है, उसको अल्लाह ताला ने एक बंगला दिया, बहुत खूबसूरत है, कार है, मेरे पास नहीं है, मैं उससे हसद करके क्या कर लूँगा? मुझे तो नहीं मिलेगा। तो मैं अपना खून जलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हसद एक बीमारी किसी भी वजह से हो सकता है। किसी को किसी के इल्म पर हसद होता है, किसी को किसी की खूबसूरती पर हसद होता है, किसी को किसी की माल दौलत पर हसद होता है। तो ये हसद नहीं होना चाहिए। हसद होना एक तो इस माना कर भी गुनाह है, और दुनिया में भी नुकसान है कि इंसान अपनी ही सेहत बिगाड़ता है, अपना नुकसान करता है, आखिरत का नुकसान तो है ही। दूसरा ये कि अल्लाह ताला पर भी एतराज़ है, इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनकी रोज़ी रोटी, हर चीज़ हमने तकसीम की है, और हम अगर उस तकसीम पर एतराज़ करते हैं, इसको ये क्यों मिला, तो ये फिर अल्लाह ताला पर एतराज़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, इनमें से कोशिश ये करें आज से ही अपने लिए भी फ़िक्र करें, हम भी फ़िक्र करते हैं,
और अपने जिनसे आप जैसे आपने कहा कि दूसरों को नसीहत करें, तो उनको भी यही नसीहत की जाए, कोशिश ये करें कि हसद बिल्कुल भी ना हो किसी के लिए। बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि 2 दोस्त होते हैं, उनमें से अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही होती है, फिर उसमें से पढ़ते हैं, दोनों कॉलेज में साथ पढ़ रहे होते हैं, एक की जॉब लग जाती है, एक की जॉब नहीं लगती है, या एक की जॉब लगती है तो उसको उसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे दी जाती है, इसको मैनेजर की पोस्ट नहीं मिलती, इसको नीची पोस्ट पर रखा जाता है। तो इन लोगों में फिर वो जो नीचे पोस्ट पर है वो मैनेजर से हसद करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, कोशिश ये करें कि हम हसद नहीं करेंगे।